हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो बेहतरीन पेपर हुआ है राजस्थान के अधीनस्थ बोर्ड का जूनियर इंजीनियर का, उसके पेपर के सवाल किस प्रकार के हैं, उसको विस्तृत एनालाइज़ करते हुए आंसर की है, वो आंसर की आपको बताने वाले हैं और विस्तार से चर्चा हम करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आपके जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर है, वो अच्छा हुआ होगा। तो किस प्रकार के सवाल पूछे थे, उन पर चर्चा करेंगे मित्रों, ठीक है? तो देखिएगा पहला सवाल थोड़ा-सा देखिएगा पेपर जिस फॉर्मेट में मिला वही फॉर्मेट है। तो नहीं दिखे तो कोई दिक्कत नहीं मैं बोल के सुना दूँगा, ठीक है? वैसे आप मैच कर लीजिएगा आपके कितने सही बैठ रहे हैं। पहला सवाल था कि जो हमारा अभी चौथा जो राज्य का टाइगर जो रिज़र्व बना है वो कौन-सा था? तो रामगढ़ विस्तारित बूंदी वाला 2021 में इसकी घोषणा की थी, तो इसका आंसर रहेगा ए। दूसरा सवाल है चिकनी कोतली है वो रस्म किससे संबंधित है? शादी से संबंधित है, तो ए इसका सही आंसर रहेगा। हूँ गोरी पुण पीवरी ये जो एक उपन्यास है, ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? यादविंद्र शर्मा चंद्र के साहब के द्वारा इस उपन्यास की रचना की है, तो सी इसका क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। अगला जो हमारे पास में ग्रियर्सन ने जो भीली बोली है, वो भीली बोली किसको बोली है? देखिएगा जो हमारी 20वीं शताब्दी है उसमें डॉक्टर ग्रियर्सन है, उसने राजस्थान की बोलियों को मुख्यतः 2 भागों में और बाद में जिसको 5 भागों में इसको क्लासिफाई किया था, तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो बाकी बोलियों से संबंधित, परिवहन से संबंधित जो नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, ताकि आपके आगे आने वाली शिफ्ट में सवाल है वो सवाल कोई भी छूटे नहीं। वन रिपोर्ट है लेटेस्ट, वन रिपोर्ट है एग्रीकल्चर कृषि है, उससे संबंधित सारे नोट्स है वो आपको सिस्टमेटिकली जो हमारा टेलीग्राम है उसमें मिल जाएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये बागड़ी बोली के रूप में जाना था, बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है खेरी। देखो ये भेड़ की नस्ल है। अक्सर ऐसा पूछा जाता है कि भाई कौन सी भेड़ की नस्ल है, कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, कौन सी बकरी की है, तो और कौन सी नस्ल कहाँ पर पाई जाती है। तो पशु संपदा उसके भी नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ये हमारे देखिएगा राजस्थान का जो मध्य भाग है, जो नागौर है, पाली है, जोधपुर है, यहाँ पर पाई जाती है, तो डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है पर्वन निवास और आहू नदियों से संबंधित सवाल पूछा है। तो ये काली सिंध की सहायक नदियां एमपी से निकलती है और झालावाड़ के पास में आकर मिलती है और आगे जाके ये किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल आगे जाके किस में मिल जाती है? यमुना, और यमुना आगे जाके गंगा में मिल जाती है। तो सी इसका सही आंसर रहेगा 8वें क्वेश्चन का। सातवां सवाल है कि निम्न में से कौन सा मिस मैच है? तो मिस मैच में देखिएगा डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसकी स्थापना 1918 में की थी चांदमल सुराणा के द्वारा। 23 में इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया था, पुनर्निर्माण किया गया। आज देखिएगा सुबह ही डेली हमारे टेलीग्राम पे 4-5 सवाल आपको मिलते रहते हैं। तो आज पेपर होने से जस्ट मॉर्निंग में पहले ही आपको ये सवाल है वो सवाल पूछा गया था, बूंदी की कसली तीज वाला। तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता। तो ए इसका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला देखिएगा अनुच्छेद 243 बी। तो ये हमारे पास में जो नगरीय स्वशासन है उससे संबंधित है और इसके सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित है। तो डी इसका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि हमारे कौन-कौन से एंशिएंट साइट है उसका उत्खनन किसने किया है? तो आहड़ है इसका एपी जैन साहब नहीं होंगे, तो डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है राज्य सूचना आयुक्त है उसकी नियुक्ति के लिए राज्य के द्वारा जो कमेटी का गठन किया जाता है उसमें 3 मेंबर होते हैं। उन 3 में से कौन सा नहीं है? तो देखिएगा विपक्ष का नेता होता है, मुख्यमंत्री होता है, इनके द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होता है। तो ये जो न्यायाधीश है इनका कोई काम यहाँ पर नहीं है, तो भी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि जोरावा गीत है, ये जोरावा गीत जैसलमेर में विरह गीत के रूप में जाना जाता है। जब पति प्रदेश जाता तो पत्नी के द्वारा गाया जाता। तो लोकगीतों की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज, ठीक है भाई। कर्पूर चंद्री ये काफी अच्छा है। कर्पूर चंद्री इनकी संरक्षिका भी थी और ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड से संबंधित मानी जाती है। 1177 में इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। इनके नाना आनंद पाल तोमर ने इनको दिल्ली का शासक बना दिया था। टूटलो ये शेखावाटी से संबंधित है। शेखावाटी जो मेनली अगर हम बात करें तो जो हवेली है उन हवेलियों के लिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। तो सी इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। अगला सवाल देखो, ये इकोनॉमिक सर्वे का अभी का डेटा नहीं पूछकर पिछले जो इकोनॉमिक सर्वे है वहां से एक सवाल पूछा। अगर आप मोटा मोटी भी अगर हम याद रखें तो भी इस सवाल का सही आंसर है। अगर हमारी सड़क की अभी की जो लंबाई है वो लगभग 2,73,000 के आसपास है, तो 2,69,000 है वो इसका करेक्ट आंसर था। तो बी इसका सही आंसर रहेगा। नेशनल हाईवे से संबंधित देखो, नेशनल हाईवे अभी
8 है उसका नया जो नंबर है 48 है। कितना भाई 48 है। ये हमारे पास में अभी राजस्थान है, इस राजस्थान के कुल 6 जिलों से होकर गुजरता। 700 के समथिंग इसकी लंबाई है, वो लंबाई है। और इसमें पाली है, पाली से होकर ये नहीं गुजरता। तो इसका डी क्या है करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए मिला लीजिएगा साथ साथ में, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे किस प्रकार के पेपर आ रहे हैं और आगे शिफ्ट है वो भी किस प्रकार की रहेगी। अगला देखिएगा चित्रकला से संबंधित सवाल है। दुगारी किला ये हमारे हाड़ौती शैली से संबंधित है। तो ए इसका सही आंसर रहेगा, बूंदी शैली से संबंधित है। अगला देखिएगा चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर पार्क, स्मेल्टर प्लांट। देखिएगा जस्ता को गलाने की एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो कहां पर स्थित है, चंदेरिया में। ब्रिटेन के सहयोग से इसको स्थापित किया है और ये हमारी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो बी इसका सही आंसर रहेगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा देखिएगा, जब हम अढ़ाई दिन की बात करें विग्रहराज चतुर्थ के समय मूल रूप से ये क्या था, संस्कृत पाठशाला था। लेकिन जो हमारे पास में उसको तुड़वा के कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा के इसको 2.5 दिन के झोपड़े के रूप में बनाया था। तो मूल रूप से संस्कृत पाठशाला थी। उनकी हेरिकेली नामक ग्रंथ है, उसकी कविता उसकी पंक्तियां भी इस पे लिखवाई थी। तो सी इसका सही आंसर रहेगा। राजस्थान के सुरक्षित या रक्षित या प्रोटेक्टेड जो है फॉरेस्ट, इनका प्रतिशत कितना देखिएगा। प्रशासनिक दृष्टि से 3 प्रकार के वनों को विभाजित किया जाता है। एक तो हमारे पास में आरक्षित होता है रिजर्व फॉरेस्ट, एक होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक होता है अनक्लासिफाइड। इनमें से सबसे ज्यादा जो है वो हमारा 56% है, वो रक्षित है, वो रक्षित की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा बी। सबसे कम अनक्लासिफाइड लगभग 6% के आसपास है। सुमेलगिरी का युद्ध जनवरी 1544 में हुआ था। सी इसका सही आंसर है। शेरशाह सूरी के साथ हुआ था। मालदीव का युद्ध हुआ था। मालदीव पीछे हट जाता, केवल 12,000 सैनिकों के साथ है वो जेता और कुंपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते भाई। वेलोर राजस्थान का वेलोर भैंसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 23वां है जिले में अमेरिकन कपास। देखिएगा हमारे पास में अमेरिकन कपास है, उसका जो उत्पादन है वो गंगानगर और बांसवाड़ा के अंदर किया जाता है। अगला सवाल है देखिएगा, तो बी इसका सही आंसर रहेगा आपका। अगला सवाल है अल्बर्ट म्यूजियम। तो यहाँ पर प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। तो सी इसका क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। सिरोही के अंदर हमारे पास में जो तीवर ढाल वाली उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां उनको भाकर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है साथियों, भाकर। तो डी इसका क्या रहेगा आपका करेक्ट है, वो एकदम 100% करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है वो स्त्रियों के द्वारा गले में नहीं पहना जाता। तो देखिएगा टेउटा, तिमिनिया और मादलिया। तो मादलिया और तिमिनिया तो आप लगभग सभी जानते ही होंगे भाई, गले में पहना जाता है। टेउटा भी गले में पहना जाता है। ये ओंगनिया नामक आभूषण है। सी इसका सही आंसर है, कान में पहना जाता है भाई। ठीक है, तो आभूषण की भी मैंने आज सुबह ही एक फोटो डाली थी टेलीग्राम पे, उसमें ये दिया हुआ था। आप थोड़ा सा नोटिस करते अच्छे से तो देखिएगा, पढ़ते रहिए तभी सारा मामला फिट होगा। अगला है 74वां जो संविधान संशोधन है वो कब अस्तित्व में आया। तो ये 1 जून 1993 में उसको ये अस्तित्व में आ गया था। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, ये 14 नवंबर है 2011 को लागू किया था। तो इसका आंसर भी डी है। और ये जो आंसर इस सवाल है इसका भी आंसर डी होगा आपका। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी भाई। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन जिला नहीं है भाई, तो सही सम्मिलित नहीं किया हुआ है। तो किराड़ू टेम्पल है वो बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, किराड़ू टेम्पल कहां पर है, बाड़मेर में। राजस्थान का खजुराहो के नाम से जाना जाता। बहुत पॉपुलर सवाल पूछा। सुधा प्रबंध नामक किताब ये देखिएगा कुंभा के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई, महाराणा कुंभा के द्वारा। कुंभा विभिन्न भाषाओं का जानकार था, खूब सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे। तो अक्सर बड़े राजाओं के बारे में पूछा जाता, तो ये सवाल यहाँ पर पूछा था। तो राजस्थान में सतही जल है उसका कितना पार्ट है, 1.16% राजस्थान के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, जयपुर, दौसा और अजमेर कौन से एग्रीकल्चर जोन के अंदर आता है। तो देखिएगा राजस्थान को टोटल 5 मेन एग्रीकल्चर जोनों में डिवाइड किया है और उसके बाद में टोटल है वो 10 एग्रीकल्चर जोनों में डिवाइड किया गया है। तो ये हमारे ये इधर वाला आता है ना पूरा पूरा पूर्व वाला, इसको बाढ़ प्रभावित के रूप में जाना जाता है। इसके थोड़ा सा इधर आएंगे तो ये वाला जो जयपुर अजमेर वाला जो क्षेत्र है इसको अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी के रूप में जाना जाता है। तो सी इसका क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए लगातार इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो एग्रीकल्चर की पीडीएफ ऑलरेडी पड़ी है तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। मैप है वो मैप आप देख लीजिएगा ताकि आपका कोई सवाल गलत नहीं हो भाई।
बिशलपुर है, बिशलपुर काफी चर्चा में, अभी सवाई माधोपुर को भी इससे जोड़ दिया है भाई पेयजल परियोजना से। तो बनास नदी है, बनास नदी और ब्राह्मणी नदी है, इससे इसमें क्या है जोड़ा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतिक अरावली श्रृंखला से संबंधित नहीं है भाई। तो इस अरावली से संबंधित देखिएगा मुकुंदरा हिल से, वो अरावली से नहीं हाड़ौती से संबंधित है, विंध्याचल से संबंधित है, ठीक है। तो ए इसका क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल अलग है, क्योंकि मुकुंदरा हिल्स कहां पर स्थित है भाई, यहाँ पर कोटा और झालावाड़ वाले पार्ट में, और अरावली है, अरावली आपके राजस्थान के बीचों बीच स्थित है, मानी जाती है। चलिए भाई, बहुत ही शानदार सवाल थे। देखो इजी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखो जब आपने पढ़ाई किस लेवल की है, उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो आप इस पेपर को इजी नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि इजी बोलना भी थोड़ा सा अलग बात है होती है भाई। चलिए, पूर्व पश्चिम जो गलियारा है, इसमें कौन सा नहीं गुजरता, तो झालावाड़ है, वो झालावाड़ आपके पूर्व से पश्चिम गलियारा है, इसमें नहीं आता भाई, ठीक है। उसी के अलावा देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु समलिखित नहीं है। तो समलिखित नहीं है, तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा आपका, ये जयपुर वाला, जयपुर इसमें सी डब्ल्यू में आता है। तो ए इसका क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, दादू पंत के सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहा जाता है भाई। दादू दयाल का भी पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल था। धन विधेयक के संबंध में कौन, देखिए धन विधेयक है वो केवल केवल जो मंत्री होते हैं उन मंत्रियों के द्वारा ही पेश किया जाता है। तो कोई सदस्य वो सदस्य इसको पेश नहीं करता। तो ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है भाई। 14 दिन में ऑटोमेटिकली पारित, वो राज्यसभा और लोकसभा के संदर्भ में है। अगर राज्यसभा में जाता है तो वो ऑटोमेटिकली 14 दिन बाद में पारित माना जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा धन विधेयक है वो राजस्थान के संदर्भ में पूछा जा रहा है, क्योंकि राज्यपाल के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, विधानसभा के ऑप्शन दिए हुए हैं। अगला सवाल है, कौन सा लोक देवी का मंदिर है वो मिस मैच है या समलिखित नहीं है, असंगत कौन सा है। तो ये जिलानी माता का जो मंदिर है वो आपके बहरोड अलवर में स्थित है। तो डी इसका क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों, सही आंसर रहेगा। दुविधा कहानी पर फिल्म भी बनाई गई है, किसने लिखी है। दुविधा जो है वो कहानी है वो विजयदान देता साहब के द्वारा लिखी गई है। इस पर जो फिल्म का जो निर्माण हुआ उस फिल्म का नाम है पहली। कौन सी फिल्म है भाई, पहली नामक फिल्म में इस फिल्म का निर्माण किया गया है। तो ये आपके जीके से संबंधित 40 सवाल थे। तो अब आप क्या करना, फटाक से कमेंट करके बताना किसके कितने सवाल सही हो रहे हैं, कितने सवाल सही नहीं हो रहे हैं। आपको सेशन अच्छा लगा तो आगे आने वाले एग्जाम, इस एग्जाम का भी एनालाइज इसी प्रकार से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको विभिन्न प्रकार की पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से जुड़िएगा। और इस एग्जाम के फाइनल होने के बाद हम आपको बता देंगे कितने मार्क्स से मार्क्स आप आ रहे हैं, वो कमेंट करके बताएगा, ताकि कट ऑफ है उसका भी निर्धारण किया जा सके भाई। कट ऑफ है, उस कट ऑफ के लिए आप क्या करना, अपने जितने भी मार्क्स आ रहे हैं टोटल पेपर में, ओवरऑल जो पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, वो बताइएगा जरूर। चलिए मित्रों, हंसते रहेगा मुस्कुराते रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस।